बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कार्बन चक्र के बारे में, जो कि सभी बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट और 12th क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है तथा यह बीएससी के डीएसई जंतु विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जो एग्जाम के बेस में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट चक्र माना जा सकता है। तो देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन वायुमंडल, जल, मिट्टी तथा जीवधारियों के बीच लगातार संचरित होता रहता है। कार्बन सभी जीवों के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अन्य जैविक पदार्थ का मुख्य घटक है। कार्बन चक्र की शुरुआत वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 से होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके भोजन बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन पौधों में प्रवेश करता है, जबकि शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव अन्य जीवों को खाते हैं। तब कार्बन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचता है। पौधे और जीव श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों और जीवों की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों का अपघटन जीवाणुओं और कवकों द्वारा किया जाता है, जिससे कार्बन फिर से वातावरण और मिट्टी में पहुंच जाता है। लाखों वर्षों में कुछ मृत जीव के अवशेष जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इसके दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है। इस प्रकार कार्बन चक्र पृथ्वी और कार्बन का संतुलन बनाए रखता है और पर्यावरण तथा जीवों के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कार्बन चक्र का डायग्राम दिया गया है, जो कि एक इजी तौर पर इसे समझा जा सकता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फिर उसके बाद उसे किसी अन्य जीव द्वारा ग्रहण करना, फिर दहन, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मिट्टी में कार्बन का संचय, अपघटन, इन सभी को एक संरक्षित आरेख के माध्यम से बताया गया है, जो कि बहुत ही इजी एवं महत्वपूर्ण है। आप इसे एकदम इजी समझ सकते हैं, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं कार्बन चक्र के प्रमुख घटक। तो कार्बन चक्र के प्रमुख घटक में पहला दिया है वायुमंडल। तो इसमें कार्बन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा दिया है जीवमंडल। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपने शरीर में कार्बन का भंडार करते हैं। फिर तीसरा दिया है स्थलमंडल। मिट्टी, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में कार्बन संचित रहता है। फिर चौथा दिया है जलमंडल। महासागरों, नदी और झीलों में कार्बन घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। फिर दिया है कार्बन चक्र के प्रमुख प्रक्रियाएं। तो यह निम्नलिखित होता है, जिसमें पहला दिया है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे वायुमंडल से CO2 लेकर भोजन बनाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके पौधे भोजन बनाते हैं। दूसरा दिया है श्वसन। तो पौधे और जीव श्वसन के दौरान CO2 को वायुमंडल में छोड़ते हैं। फिर तीसरा दिया है भोजन श्रृंखला। कार्बन पौधों से जानवरों और फिर अन्य जीवों तक पहुंचता है। फिर चौथा दिया है अपघटन। तो अपघटन में दिया है मृत पौधों और जीवों के सड़ने पर कार्बन मिट्टी और वायुमंडल में वापस आ जाती है। फिर पांचवा दिया है दहन। तो दहन में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लकड़ी के जलने से CO2 निकलती है। मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम उपयोग में लाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर 6 नंबर दिया है महासागरीय अवशोषण। तो महासागरीय वायुमंडल से
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और उसका भंडार करता है। फिर देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष में हमें ये लिखना है, इन घटकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचित होती रहती है, जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन चक्र कंप्लीट होता है। तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली हमारा कार्बन चक्र कंप्लीट होता है, जो कि DSE जंतु विज्ञान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।